देखिए, महालया क्या है। अभी एकदम बहुत साधारण शब्दों में समझिए। अमावस्या क्या है, आप लोग जमा जानते हैं अमावस्या क्या है? अमावस्या को जानते हैं आप लोग? हम लोगों को महालया के समय हर महालया में माँ हम लोगों को 4 बजे उठा के रेडियो में बजाकर और सुनाती थी महालया ध्वनि है। ये जो अमावस्या का दिन होता है, अमावस्या के दिन में क्या होता है आपको, अ, जब अमावस्या की रात होती है। अमावस्या का मतलब रात के समय का ही ना आयोजन, दिन की तो कोई बात नहीं होती है। दिन में तो चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमा आधारित अमावस्या या पूर्णिमा 2 दिन जो है वो चंद्रमा आधारित चीजें हैं। पक्का? इसमें तो कोई शंका आप लोगों को नहीं है? जी। जी नहीं है, देखिए। नहीं है। सूर्य जब गतिशील होता है और चंद्रमा से मेल करता रहता है, तब आपका शुक्ल पक्ष होता है ना। शुक्ल पक्ष बढ़ता रहता है, चंद्रमा बढ़ते 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 पूर्णिमा की दिन होता है। और जब सूर्य धीरे 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 कम रोशनी उसे देते लगता है तो कृष्ण पक्ष होता है ना। और एक दिन ऐसा आता है जब सूर्य और चंद्र आपस में मिलते ही नहीं है, मौन हो जाते हैं। तो दोनों ही आपस में मेल नहीं होता है उनका, दोनों मौन हो जाते हैं, आपस में प्रकाश उनका नहीं मिलता है, तो उस समय क्या हो जाता है? अमावस्या हो जाता है। यही है ना, सूर्य और चंद्रमा के मेल का ही ना है ये दिन। प्रतिदिन सूर्य की रोशनी चंद्रमा को मिलती है तो चंद्रमा विस्तार लेता है और कम होती जाती है तो अमावस्या आती है। तो अमावस्या के दिन क्या होता है कि आपके उस समय दोनों सूर्य और चंद्र ना, जो आपके ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा, दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलकर प्रकाश को जो देना चाहिए वो थम जाता है, रुक जाता है कुछ देरों के लिए। वो रुकने से क्या होता है कि एक विस्फोट होता है। अच्छा, आप लोगों ने सांस रोककर कभी देखा है अपना कि क्या होता है? जरा सांस थोड़ा देर ऐसे ऐसे नाक बंद करके रोक लीजिए, तो रोक कर देखिए क्या होता है आपके भीतर। हाँ दीदी, बाद में एकदम जोर से सांस लेना पड़ता है। है ना, सभी लोग रोक के ऐसे देखिए। पेपर पे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार किया मैंने ऐसे। तो क्या होता है कि बहुत जोर का है, अंदर से एक विस्फोट होता है, जैसे हम छोड़ते हैं, हाँ, ऐसे लगता है पूरा विस्तार हो जाता है, ऐसा होता है ना। हाफ गया अब एकदम। हाँ, तो यह जो इसी तरीके से अमावस्या के दिन यह एनर्जी का विस्तार जो होता है, विस्फोट जो होता है, तो उसमें माना यह जाता है कि हमारा मिलना पितृ लोक से हो जाता है। अगर उस समय हम अपनी ऊर्जा को मिलाएं तो अपने पितृलोकों के लोक से संपर्क हो जाता है। तो हर अमावस्या के दिन इसीलिए वह अंधेरा प्रतीक है कि प्रकाश कहाँ से मिलेगा? आपके भीतर से, आपके पूर्वजों से। वहां से आप प्रकाश लेंगे। जैसे घर में लाइन कट गया है, अभी अगर बिजली की व्यवस्था आ गई है तो लाइन कट गया है, तो हम अपनी आंतरिक व्यवस्था करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, या आजकल जो जनरेटर हो गया है और सारी जो भी व्यवस्थाएं हो गई हैं पर्सनल, तो उसी तरीके से उस समय अपने लैंप जलाना पड़ता है, यानी अपने पूर्वजों से प्राप्त ऊर्जा से लैंप जलाते हैं। तो अमावस्या के दिन वो हमारे अंदर जो पितरों की ऊर्जा मिली हुई होती है और उससे हम ऊर्जा को ऊर्जान्वित करते हैं, उनके माध्यम से काम करते हैं। वो एक दिन उस ऊर्जा, उस देव ऊर्जा को, पितृदेव ऊर्जा को प्राप्त है, जहां से विस्फोट होकर हमें यह मिलता है। अब देखिए, महालया का दिन है, जो महालया यानी कि ये सर्व पितृ जो आश्विन महीने का आता है, सर्व पितृ, तो यह भी रात का समय का बात होगा। तो
इसमें क्या माना जाता है कि यह महाआलय का दिन है। मह जोड़ आलय, महाआलय। मह का मतलब सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी है, और आलय यानी उसमें लय हो जाना, उसमें मिल जाना। तो इस समय जो कहते हैं कि जब पूरा सारे पितृजन धरती पर, पृथ्वी पर आए हुए होते हैं, पितरों के पितृयोग के समय में सारे देवजन आए होते हैं, और सारी सृष्टि पृथ्वी पर होती है, और उनके विस्फोट से जो शक्ति का निर्माण होता है, वह शक्ति महालया के दिन लय होने के लिए पृथ्वी पर उतरती है। वह शक्ति उस दिन पृथ्वी पर उतरती है। और उस पृथ्वी पर जब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश सुबह में निकला, तो जो सूर्य प्रकाश के नीचे खड़ा हुआ, उसको सूर्य की गर्मी का आभास हुआ, उसे वह शक्ति प्राप्त हुई, वह उसमें लय हो गया। बारिश के पानी बरस रही है, उसके नीचे अगर आप जाके खड़े हो जाते हैं, तो उस बारिश से आप भी आच्छादित हो जाते हैं। आपके शरीर में, त्वचा में कोई बीमारी है, तो वह उस बारिश की पानी से ठीक हो जाती है। पहले गर्मी में बारिश आने से पहले पूरे शरीर में घमौरी टाइप का छोटा 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 तो निकलता था, और पहली बारिश की पानी में वो बच्चों को स्नान करा दिया जाता था, तो वो खत्म हो जाता था। तो ये उस समय व्यवस्था बहुत ही थी। तो इस तरीके से जब ऊपर से चीजें आ रही होती हैं, तो उसके नीचे जो भी खड़ा हो जाता है, तो उसे वह ऊर्जा, वह चीजें प्राप्त हो जाती है ना। झरना में, बाथरूम में नहाने जाइए और शावर खोलिए तो पानी आया, आप उसके नीचे खड़े हुए तो वो आपको पूरी तरह से आच्छादित कर दिया। अब आप उसको किस स्वरूप में ग्रहण करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से महालया के दिन में महाशक्ति जो है, वह धरती पर जो सभी के विस्फोट से ऊर्जा बनी है, वह सघन रूप लेकर धरती पर उतर रही होती है, पृथ्वी पर उतर रही होती है। जब पृथ्वी पर उतर रही होती है, तो जो उसके साथ मेल करता है, वह ऐसा दिन होता है कि वह खुद शक्ति आपके अंदर धारण होती है, और आप पावरफुल हो जाते हैं, आप शक्तिशाली हो जाते हैं, आपकी सिद्धि। और उस समय फिर आप जो मंत्र जप लेते हैं, जो ध्यान करते हैं, वह ऊर्जा आपके अंदर उसी स्वरूप में प्रविष्ट कर जाती है, और आप उतने पावरफुल बन जाते हैं, उतने ताकतवर बन जाते हैं। इसकी तैयारी पहले से होती है, इसीलिए 15 दिन पहले से आपका मन, भाव, विचार, चित्त जो है, आपके एंसेस्टर से यानी देवताओं से, देव ऊर्जाओं से मिलाकर तैयार किया जाता है 15 दिन तक, ताकि आपका शरीर न, आपको भौतिकता की ओर नहीं जाना है, खरीदारी की ओर नहीं जाना है, अन्य पूजा पाठ की ओर नहीं जाना है, पूर्ण रूपेण आपको एनर्जी से जुड़कर रहना है। वह एनर्जी जो ब्रह्मांड में पितरों के रूप में, देवताओं के रूप में, एक एनर्जी के रूप में है। ठीक है। और उस एनर्जी से जुड़ने के लिए 15 दिन तक आपकी तैयारी करवाई जाती है, ताकि जब शक्ति उतरे, तो आप उस ऊर्जा को लेने के लिए आपका रोम रोम तैयार रहे। इसलिए 15 दिनों के लिए जो तैयारी, हम लोगों ने भी कहा कि 15 दिन तक घर में कोई क्रोध नहीं आना चाहिए, आक्रोश नहीं होना चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए। पितृन्यासियों का जिसने क्लास किया, उन्हें पता होगा कि ये सारी व्यवस्थाएं उनको दी गई। ये सारी व्यवस्थाएं उनको क्यों बताई गई थी? ताकि कि उनकी तैयारी इस महा लय लय होने के लिए, जो महाशक्ति का आगमन हुआ, उनसे लय होने की तैयारी के लिए। करना तो कुछ नहीं होता है, बस जिस समय उनके आने का समय है, उस समय हमें जग जाना है, और जग के बैठ जाना है कि वो हमारे अंदर आ रही हैं, और हम लय हो रहे हैं, उस शक्ति के साथ अपनी ध्वनि को मिला रहे हैं, और उनके साथ लय हो जा रहे हैं। और हमारे अंदर जो ये सब, जो संत ऋषि महात्मा ये सारे करते थे, इसलिए वो बोलते थे और काम हो जाता था। वो जैसे ही तथास्तु कहते थे, काम हो जाता था। और सारे लोग, अभी भी जो संत लोग हैं, कहते हैं आशीर्वाद दीजिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए, आप अपना साथ बनाए रखिए, आप अपना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तरह की ऊर्जाओं से जुड़ने का रहस्य वो ही जानते हैं, और उनके रोम रोम में ये ऊर्जा होती है, तो वो जो बोलते हैं वह होने लगता है। तो ऐसा सभी जानते हैं कि जो इस साधना में है, तो यह होने लगेगा, तो होने लगेगा।
तो इसके लिए उनसे विचार विमर्श कर, उनके आशीर्वाद चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, उनका सहयोग चाहते हैं, उनका सपोर्ट चाहते हैं। तो यह उन्हीं के क्यों, हम और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है इसे, हम तक यह ऊर्जा का रहस्य हम तक आया ही नहीं है। और जब हम तक इस ऊर्जा का रहस्य ही नहीं आया है तो हम इस ऊर्जा को समझ नहीं पाते हैं। आज की रात ही ये महत्वपूर्ण रात है। आज अमावस्या 13 है, आज की 12 तेरह 13 12 है ना। तो आज की रात 9 बजे से प्रवेश है, 9 या 10 बजे से, जितने बजे से भी अमावस्या का प्रवेश है, और कल रात 11 बजे तक है। तो यानी कल की रात्रि कालीन आपको जैसे 14 तारीख के सुबह में, देखिए 3 दिन तक तो प्रभाव रहता ही है, तो मिलने के लिए तो ऊर्जा मिलेगी, लेकिन मूल जो है आज के सुबह के 4 बजे का है। यानी आज के सुबह में आप अगर 3 बजे से लेके 5 बजे तक, वैसे तो हम लोग रात भर अभी हवन करेंगे, बट अगर आप सुबह में भी कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और देवी 3 बजे से बैठ जाते हैं और 5 बजे तक उन देवी के आगमन का, आवाहन का, उनके देखते हैं, अपने रोम रोम में उनके प्रकाश को, फैलाव को देखते हैं, तो आपका वातावरण, वह ध्वनि जो चंडी ध्वनि बजती है, उस ध्वनि से क्या होता है, मैं क्यों हनुमान ग्रंथ की बात करती हूँ कि ध्वनि सुनिए, ध्वनि आपके रोम रोम को तरंगित करता है। तो चंडी पाठ सुनकर हम तरंगित होते थे ना, रेडियो पर बजाया जाता था, सब जगह बजता था, और सुबह में माँ हम लोगों को जगा देती थी, हम लोग सुनते थे, और शायद वही संस्कार हमारे अंदर जो बन गया बचपन से, वही संस्कार आज हम लोगों का यहाँ निकल कर बातें हो रही हैं, उसी संस्कार से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यह एक बहुत विशेष संस्कार अनजाने हम लोगों को मिला, लेकिन अब हम लोग जान गए, तो जानकर तो हम उस संस्कार को और ले सकते हैं, कर सकते हैं। जो हमारी बच्चे हैं वो अगर समझे तो उन्हें बता सकते हैं कि इस समय मेडिटेशन कर लो थोड़ी देर। तो यह एक बहुत विशेष दिन होता है। महाशक्ति, इसी में कहते हैं देवी उतरती हैं। देवी उतरने का मतलब क्या है, शक्ति का उतरना, यानी एक इस समय वातावरण में ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई रहती है जो सबसे पावरफुल होती है। शक्ति का मतलब पावर ही है ना, तो सबसे पावरफुल ऊर्जा उस समय होती है, और वो पावरफुल ऊर्जा जब उतरती है और उसके साथ आप अपने आप को लय कर देते हैं, महालया आलय, उसके साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, तो आपको बहुत बल नहीं लगाना पड़ता है। जहां 1.25 लाख मंत्र जप करके सिद्ध करना है, वहां यहाँ पर हम 11,000 जप करते हैं, 1100 जप करते हैं, बिना गिनती के जप करते हुए उसके साथ आनंद मग्न रहते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। वह आपके शब्द सिद्ध हो, मंत्र सिद्ध होने का मतलब क्या है कि वो शब्द आपके लिए सिद्ध हो जाते हैं, जो सकारात्मक शब्द हैं वो आपके लिए सिद्ध हो जाते हैं, और आपके माध्यम से वो काम करने लगते हैं, और आप फिर उससे सकारात्मक काम कर सकते हैं।